नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शबाब। वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। अब इसका क्या होगा? इस बिल में कितने संशोधन थे? किस तरीके से इस बिल पर विरोध के स्वर पैदा हुए और कैसे ये अक़लियतों के साथ अक्सरियत का यानी कि माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी का बिल बन गया? आज की चर्चा इसी बात पर। सबसे पहले बात इस बिल की और इसके अमेंडमेंट की। वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी कि ये वक्फ बिल जिसमें अमेंडमेंट होने थे, सरकार ने इसमें 44 अमेंडमेंट किए हैं, जिसके बाद इस बिल को पहले शीतकालीन सत्र में लोकसभा में लाया गया। शीतकालीन सत्र में जैसे ही ये बिल लोकसभा के पटल पर रखा गया, इस पर जमकर विरोध होने लगा। खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थीं, उन लोगों ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया। विरोध करने के पीछे उन्होंने इस बात की वजह यह बताई कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है और सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कब्जा करना चाहती है, वक्फ जमीनों को अपने अधिकार में लेना चाहती है। मामला हो हंगामे की भेंट चढ़ा, संसद का सत्र नहीं चल पाया, लिहाजा सरकार ने इस बिल को जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसदों को जगह दी गई। जगदंबिका पाल जो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस कमेटी का काम यह था कि वो देश भर में तमाम राज्यों में जाएगी, वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं उनसे बातचीत करेगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम मुस्लिम रहनुमा हैं, जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे बातचीत करने के साथ ही साथ उनकी राय शुमारी इसमें लेगी और उसके बाद इस बिल को दोबारा से ड्राफ्ट किया जाएगा। हुआ भी यही। लगभग 2 से 3 महीने तक जेपीसी देश भर के तमाम राज्यों में गई और वहां पर बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई। इस मीटिंगों के दौर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे आखिरी बैठक हुई, जहां पर सारी मीटिंग्स में जो राय शुमारी धर्मगुरुओं और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दी गई, उनको कलेक्ट किया गया। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा मौलाना अरशद मदनी जमीयत की, मौलाना महमूद मदनी जमीयत के और तमाम दूसरे हर फिरके के, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, तमाम फिरके के जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु थे, उन सबको इन मीटिंग्स में अलग अलग जगहों पर बुलाया गया। इसके बाद जब जेपीसी ने तमाम रायशुमारी कर ली, इसके बाद इसको कंपाइल किया गया और कहा गया कि ये अब बजट सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र, इस बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम, सबसे बड़ी संस्था कही जाती है, वो लगातार इस बात को कहती रही कि अगर जेपीसी ने हमारी बातों को नहीं माना तो फिर हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो आंकड़ा आया उसके मुताबिक 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा जो तंजीमें थी उन्होंने अपनी राय शुमारी दी, यानी कि 100 ऐसी बातें कही गईं जिनको इस बिल में शामिल करने के लिए कहा गया और सरकार जिन 44 संशोधनों को करना चाहती थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जब यह बिल लोकसभा में बजट सत्र के दौरान टेबल किया गया तो तमाम अपोजिशन के जो लीडर थे, जो नेता थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जेपीसी ने जिन बातों की राय शुमारी ली उन बातों को तो इस बिल में शामिल ही नहीं किया गया। सरकार जो पहले बिल बनाकर रखे हुई थी जिनमें 44 अमेंडमेंट थे, ये वही सेम कॉपी है जिसको लोकसभा में टेबल कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, गोगोई, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तमाम जो लोग थे वो इस बिल के खिलाफ एक बार फिर खड़े हो गए। लोकसभा में जब ये बिल टेबल हुआ, जो किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल को जब लोकसभा में टेबल किया तो फिर बड़ा हंगामा हुआ। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया गया। कहा गया कि सुबह 12 बजे से ये चर्चा शुरू होगी, दोपहर 12 बजे से, और उसके बाद रात 8 बजे तक इस चर्चा को पूरा करा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चर्चा के बाद उन 100 अमेंडमेंट पे, जो 100 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अमेंडमेंट दिए जा रहे थे, उस पर भी बहस हुई, वोटिंग हुई। हां और ना में जो अध्यक्ष थे लोकसभा के, ओम बिरला साहब, उन्होंने हां ना में तमाम उन अमेंडमेंट्स को जो विरोधी पार्टियों की तरफ से थे उसको
नकारा कि लोग इसके साथ नहीं हैं और जो 44 अमेंडमेंट थे इस बिल में, उसके साथ इस बिल को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने लोकसभा से पास करा लिया। विरोध होते रहे लेकिन यह बिल लोकसभा से पास हो गया। अब बारी इसके राज्यसभा में जाने की थी। कल यानी कि गुरुवार को इसे राज्यसभा में टेबल किया गया। यहां भी 8 घंटे का समय दिया गया। दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू हुई और कहा गया 8 बजे तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी चर्चा, गहमा गहमी और इन सब के बाद राज्यसभा में 198 के बहुमत के साथ बीजेपी यानी कि एनडीए ने इस बिल को राज्यसभा से पारित करा लिया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां पर मोहर लगने, साइन होने के बाद ये एक कानून की शक्ल ले लेगा और इसे इसके बाद पूरे देश भर में लागू कराया जाएगा। हालांकि अब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो विरोधी पार्टी हैं वो कहती हैं कि इस बिल के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। तमाम ऐसे पहले भी मामले हुए हैं जिनमें बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से बने हैं, जो कानून बने हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे हैं। अब कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, क्या हेयरिंग होगी, कैसे इस पर चीज़ें बनेंगी, इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए के साथ थी यानी कि जो बीजेपी के साथ थी, जिन्होंने इस बिल के साथ अपनी सहमति जताई है, उसके अंदर भी कई धड़े बंटते नजर आए हैं। उनमें जेडीयू जो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है, इस बिल के साथ नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू सत्ता में है और वो एनडीए को सपोर्ट कर रही है केंद्र में। उसने जब इस बिल को सपोर्ट किया तो उसके बाद उसके जो मुस्लिम तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी से अलग हो रहे हैं। और एक बात आपको मैं और जोड़ दूं, रमज़ान चूंकि अभी गुजरा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो साउथ में वहां पर सरकार में है, कहा गया कि किसी भी रमज़ान में अफ्तार पार्टी अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं तो कोई भी मुस्लिम रहनुमा यहां पर नहीं जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार में चिराग पासवान की भी पार्टी एलजेपी जो है वो भी केंद्र सरकार को सपोर्ट दे रही है, उसकी भी अफ्तार पार्टी में कोई नहीं जाएगा। और इसका एक बड़ा असर भी देखने को मिला। बिहार में नीतीश कुमार ने अफ्तार पार्टी रखी तो उनकी पार्टी के तो मुस्लिम नेता पहुंचे, लेकिन बिहार का कोई भी मुस्लिम बड़ा धर्मगुरु वहां नहीं पहुंचा। चिराग पासवान की तो पार्टी में कोई मुसलमान पहुंचा ही नहीं। जो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी है, अब उनको भी ये डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के विस्तारीकरण की बात कह दी है। बहुत जल्दी उनकी पार्टी के विस्तार को भी देखने को मिलेगा। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि सरकार पूर्ण बहुमत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर थी, लिहाजा इस बिल को उसने पास करा लिया। मुसलमान अब भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तमाम मस्जिदों में इस बात को लेकर के सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन होते रहे, तमाम तरीके से मुसलमान इस बात का विरोध करते रहे हैं। लेकिन अब तो ये बिल कानून की शक्ल ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन ये बिल मुसलमानों को पूरे तौर पर एक्सेप्ट नहीं है। बीजेपी भले ये बात कहे कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान बीजेपी की इस बात को पचा नहीं पा रहे। तो आज की हमारी इस चर्चा में यही इतनी बात, पूरी डिटेल में मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की। एक सवाल आपके साथ भी, इस बिल पर कानून बनने के बाद मुसलमानों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, मुसलमानों का जो रवैया है, मुसलमानों की जो अपनी बात है, उस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।